गुड इवनिंग क्लास, मैं प्रीतम सिंह आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का सेशन। कल का हमारा टॉपिक था क्रिया विशेषण। मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्रिया विशेषण, इसे एडवर्ब कहते हैं। कल का टॉपिक था, तो कल कोई टेक्निकल इशू की वजह से वो जो टॉपिक था वो अधूरा रह गया था, तो उसी टॉपिक को मैं आज कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कल वाला वीडियो भी है वो हमेशा रहेगा और इस टॉपिक को आज हम वापस से कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप वापस से जुड़ जाइए और इस टॉपिक को वापस से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे और कल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। जो पहले पूछी थी उसके भी आंसर मैं इसके लास्ट में बताऊंगा और आज भी 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्रिया विशेषण। कल ऐसा बताया था और क्रिया विशेषण पढ़ ही रहे हैं, आज तो खैर कोई बात ही नहीं है। कल ये हमने पढ़ा था क्रिया विशेषण की परिभाषा ऐसी होती है कि जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, या जो शब्द क्रिया की विशेषता बता उसे क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे कि यहाँ देखो ध्यान से, अगर मैंने ऐसा लिखा यहाँ पे ऑप्शन ए, ऐसे आता है बेटा एग्जाम में, यहाँ लिखा काला कुत्ता, ऐसा लिखा। ऑप्शन बी अगर लिखा सुंदर लड़की, ये। ऑप्शन सी लिखा अगर लाल टोपी, ये लिखा। और ऑप्शन डी लिखा तेज बोलना, ऐसे लिखा मैंने कि तेज बोलना। यहाँ ध्यान से देखो, एग्जाम में ऐसा पूछता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसकी परिभाषा बहुत कम आती है क्योंकि जनरली बच्चों को याद हो गई है। तो देखो ये है, ऐसा पूछता है, 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा क्रिया विशेषण बताइए। क्या पूछेगा? इसमें से निम्न में से क्रिया विशेषण बताइए। तो देखो हमने परिभाषा तो पढ़ी है, बच्चों को लगता है कुत्ता लिखा है उसकी विशेषता काला है तो सब उनको लगता है क्रिया विशेषण, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ये कुत्ता है लेकिन वो कैसा है? काला है कि नहीं है? तो कुत्ता क्या क्रिया है? क्या हमने पढ़ा है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। कुत्ता क्या शब्द है? संज्ञा, क्योंकि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। ये समझ आया? तो जो केवल क्रिया की विशेषता बताए वो बस क्रिया विशेषण कहलाता है। तो देखो कुत्ता कैसा है? काला, विशेषता तो बता रहे, लेकिन कुत्ता क्या है? संज्ञा शब्द, तो क्रिया विशेषण है क्या? नहीं। वैसे बोला लड़की है, लेकिन लड़की कैसी है? सुंदर, उसकी विशेषता है, लेकिन लड़की क्रिया है क्या? नहीं, तो ये भी हो गया गलत। टोपी बोला कि टोपी कैसी है? लाल, ये उसकी विशेषता है, लेकिन टोपी भी क्या है? संज्ञा शब्द है। लेकिन बोला बोलना, तो बोलना क्या है? एक क्रिया है और क्रिया की उसकी विशेषता क्या है? बोलता, लेकिन कैसे बोल रहा है? तेज। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है। ये समझ आया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आया बेटा तो आपको ये देखना है कि जो विशेषता बता रहा है, वो जो शब्द जिसकी विशेषता बता रहा है वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है। अगर वो क्रिया की विशेषता बता रहा है तभी क्या कहलाएगा? वो क्रिया विशेषण कहलाएगा। बनेगा ऐसा? तो ये आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए उसके जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखूं मैं आगे। अगर कोई एग्जाम्पल लिखूं, चलिए इसको रिमूव कर रहा हूं मैं, इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। ओके, देखो अगर मैंने ऐसा बोला कि वह धीरे धीरे चलता है, तो ये क्रिया विशेषण है कि नहीं है? है। देखो चलता है, ये क्या है? क्रिया है, लेकिन कैसे चलता है वो? धीरे धीरे, तो ये क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाएगा। वैसे अगर एक और एग्जांपल लें, अगर कि खरगोश तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है, ये लिखा मैंने। तो खरगोश दौड़ता है, दौड़ना क्या है? क्रिया, लेकिन कैसे दौड़ता है वो? तेज। ये क्या है? क्रिया की विशेषता है। वैसे अगर मैंने लिखा रीता जल्दी जल्दी, क्या लिख रहा हूं मैं? रीता जल्दी जल्दी खाना खाती है, रीता जल्दी जल्दी खाना खाती है। तो क्रिया क्या है? खाना, पर कैसे खाती है वो? जल्दी जल्दी। ये क्या है? उसकी विशेषता। तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऐसा बनेगा। कई बार सेंटेंस भी दे रहते हैं 4, उसमें से पूछता है कि निम्न में से कौन सा सेंटेंस क्रिया विशेषण, तो ऐसा बन जाएगा। या उस एक सेंटेंस में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं कि निम्न में से बताइए क्रिया विशेषण क्या है, तो ये कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है
कि जो क्रिया विशेषण है, ठीक है, उसके कितने प्रकार होते हैं। ये है नया टॉपिक। इसमें ये पहले कम आता था, 2016-17 में ये बहुत आते हैं क्वेश्चन, मतलब एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि क्रिया विशेषण के प्रकार में से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, तो देखो क्रिया विशेषण के होते हैं 4 प्रकार। कितने होते हैं बेटा, 4। नंबर 1 अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि कौन सा होता है, तो नंबर 1 होता है स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये नंबर 1 होता है। नंबर 2 अगर हम बोलें तो दूसरा होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। नंबर 3 होता है इसका रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और नंबर 4 अगर बोलें तो नंबर 4 होता है इसका, ये हो गया स्थानवाचक, कालवाचक, ये क्या हो गया रीतिवाचक। नंबर 4 होता है परिमाणवाचक। क्या होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ये हैं 4 भेद। तो कभी क्वेश्चन पूछा कि क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, तो कितने होते हैं, 4। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं, 2016 एसआई में भी आए हुए हैं और 17 में भी आए हैं। ये क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से स्थानवाचक, या एक सेंटेंस दिया रहेगा ये कौन सा क्रिया विशेषण का प्रकार है, स्थानवाचक है कि कालवाचक है कि रीतिवाचक कि परिमाणवाचक। चारों इजी हैं क्योंकि चारों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आपस में, इसलिए ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो नंबर 1 पढ़ते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ अभी। स्थानवाचक क्रिया विशेषण देखो, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो यहाँ ध्यान से समझो क्या होता है। ये इनकी डेफिनेशन नहीं आती, इनके बस सेंटेंस आपको बनना चाहिए कि वो कैसे पहचानते हैं। यहाँ देखो क्रिया विशेषण तो ये है कि नहीं है, क्रिया विशेषण तो है, मतलब क्रिया की विशेषता तो बताएगा, लेकिन वाचक का मतलब होता है बोध कराने वाला। और यहाँ पे क्या लिखा है, स्थान, तो वो शब्द या वो क्रिया विशेषण जो क्रिया तो इसमें होगी, इन सेंटेंस में क्या होती है, क्रिया होती है, पर वो क्रिया के होने का क्या बताते हैं, स्थान को, वो क्या कहलाते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मैंने ये बोला कि क्रिया तो इसमें होगी, पर क्रिया के होने का जो स्थान बताएगा वो क्या कहलाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कि बोला ना कि अगर वह यहाँ मरा था या वह यहाँ पे गिरा था, इस क्यों बता रहा है, स्थान को। या बोला कि बच्चे छत पर बैठे हैं, तो बैठे हैं ये क्या है, क्रिया, लेकिन कहाँ बैठे हैं वो, छत पर, तो ये क्या बता रहा है, उसके स्थान को बता रहा है। तो मैं कुछ शब्द आपको बता रहा हूँ, जो शब्द जब भी सेंटेंस में आए तो ये स्थानवाचक का बोध कराते हैं। जैसे कि बोला यहाँ, कि वह यहाँ आया था, यहाँ बैठा था, यहाँ खड़ा था, वह वहाँ गया था, इस टाइप के। जहाँ तहाँ, एक गाना भी बना हुआ है, मैंने बताया था, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, ये गाना एक बना हुआ है, इसमें सारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो बोला कि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहाँ कहाँ। डॉक्टर पूछते ना कि भैया खुजली को जाता है ना, खुजली हो गई मुझे, तो बोलते बेटा कहाँ हुई है, तो बोलता है साहब यहाँ 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 हुई है, मतलब बोलता है कहाँ कहाँ हुई है। तो स्थान पूछा है कि पूछ रहा, तो जो स्थान को बताता है क्रिया के, वो क्या कहलाएगा, स्थानवाचक। तो कहाँ कहाँ, आगे पीछे, कि वह मेरे आगे बैठा था, उसके स्थान बता रहे हो, वह मेरे पीछे बैठा था, वो बता रहे हो, ऊपर नीचे, भीतर बाहर, की उसे भीतर ले जाके मारा, उसे बाहर ले जाकर मारा, दूर पास, कि वह मुझसे इतने दूर रहता है, वह मेरे पास रहता है उसका घर, या बाहर, या इस ओर, ये भी स्थान को बता रहा है कि वह इस ओर गया। मान लो किसी ने पूछा कि भाई चोर किस तरफ गया, बोले इस ओर, ये क्या बता रहा है, स्थान को। या दाएं बाएं, इधर उधर, वह मेरे इधर बैठा था, वह मेरे उधर बैठा था, ये सब क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो जितने भी शब्द मैंने आपको बताया, इन शब्दों को आप नोट कर लो कि जब भी सेंटेंस में आते क्या होते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ देखो ऐसा लिखा रहेगा कि बच्चे, लिखा है बच्चे ऊपर खेलते हैं, बच्चे ऊपर खेलते हैं। यहाँ ध्यान से देखो बेटा, लिखा बच्चे ऊपर खेलते हैं, खेलना क्या है, क्रिया है, लेकिन कहाँ खेलते हैं, वो ऊपर। तो ये क्या बता रहा है, क्रिया के स्थान को बता रहा है, इसलिए क्या है ये, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। या अगर मैंने लिखा ऐसा कि किसी को बोला किसी ने कि तुम बाहर बैठो, किसी डॉक्टर ने बोला कि भैया अभी तुम्हारा नंबर नहीं, तुम कहाँ बैठो, बाहर बैठो, तो बैठना क्रिया है,
पर वो कहाँ बैठो बोल रहा है, बाहर। ये क्या बता रहा है, उसके स्थान को बता रहा है कि नहीं है। तो ये कहलाते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बन जाएगा ऐसा, बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बाद नंबर 2 पढ़ते हैं इसमें आगे। एक होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। देखो, कालवाचक क्रिया विशेषण मतलब कि वह शब्द जो क्रिया की किसको बताए, समय को बताए। क्रिया तो होगी पर ये बताए कि वो किस समय हुई है या होगी या हुई है, वो क्या कहलाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया के काल को, मतलब क्रिया के समय को, उसके टाइम को बताए, वो क्या कहलाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि बोला कि आज, कल, ये सब शब्द जो मैं बता रहा हूँ आप नोट जरूर कर लीजिएगा। आज, कि भैया आज बारिश हुई थी, आज वह घर आया था, ये क्या बता रहा है कि वो आया तो था पर कब आया था, आज। उसकी किसको बता रहा है, समय को, किसी क्रिया के समय को बता रहा है। या परसों, वह परसों आएगा। या बोला अब तक, वह अब तक नहीं आया, ये भी किसको बता रहा है, समय को। या बोला अभी अभी, बोले वह अभी अभी खाना खाकर गया है, ये भी इसको बता रहा है, समय को बता रहा है। लगातार, वह लगातार रो रहा है या लगातार पास हो रहा है, समय को बता रहा है। बार बार, वह बार बार खाना खाता है, ये हो सकता है। प्रतिदिन, वह प्रतिदिन मंदिर जाता है, ये उसके समय को बता रहा है। ठीक है, अक्सर शब्द भी आता है इसमें। अक्सर का मतलब ये होता है कि वह अक्सर इस जगह पे आकर बैठता है, तो ये उसके समय को बता रहा है। ठीक है, या बाद में, या जब, आज, और बोल सकते हैं नित्य, सदा भी आता है इसमें। और एक शब्द आता है हर बार, वह हर बार फेल हो जाता है, वह हर बार पास हो जाता है। ये क्या बता रहा है, उसके क्रिया के किसको बता रहा है, समय को। क्रिया तो हो रही है लेकिन कैसा हो रहा है, वो उसका समय बता रहा है, वो कहलाता है कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इस टाइप के आते हैं कि लिखा कि अब तुम जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो सकता है डॉक्टर ने उसका इलाज कर दिया हो तो बोल रहा है अब तुम जा सकते हो। तो देखो, जाना तो एक क्रिया है लेकिन वो क्या बोल रहा है, अब, मतलब अब वो क्या बता रहा है, उसके समय को। तो ये क्या कहलाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। या अगर बोला कि राम कल मेरे घर आया था, या आएगा, जो भी आया था, अगर यही बोला मैंने कि चलो राम कल मेरे घर आया था, तो आना एक क्रिया है पर कब आया था, वो कल। तो ये क्या बता रहा है, उसके काल को बता रहा है। बनेगा ऐसा। आगे अगर देखो कि ऐसा बोला, आज बरसात हुई, आज हुई भी है इंदौर में बारिश, वैसे हल्की फुल्की। तो बोला आज बरसात हुई, तो बरसात हुई लेकिन वो कब हुई है, आज। तो ये क्या बता रहा है, उसके काल को बता रहा है। ऐसा बनेगा। या बोला कि पुलिस वालों ने किसी को पकड़ लिया, उसको छुड़ाने उसके मित्र आया, तो बोले हमारा मित्र अभी आएगा, अभी आएगा। तो ये भी क्या बता रहा है, उसके समय को। अभी क्या बता रहा है, समय को। क्रिया तो होगी पर ये उसका जो टाइम बताए वो क्या कहलाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। नंबर 3 मैंने बोला था बेटा कि नंबर 3 क्या है, बताओ। नंबर 3 था रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3 था रीतिवाचक, यहां लिख रहा हूं मैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो देखो, रीतिवाचक क्रिया विशेषण मतलब क्रिया तो होगी पर यहां क्या लिखा है, रीतिवाचक। और रीति का मतलब क्या होता है ये आप समझ जाओ तो ये सब बन जाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीति का मतलब क्या होता है, मान लो कि कोई बहू किसी घर में नई नई आई और उसने आते से ही वो चले गए किचन में बिना नहाए। ससुर आया ने 2 चाटे दी, चट 2 चाटे। बोले क्यों, तो बोले हमारे यहाँ बिना नहाए किचन में नहीं जाते। क्यों बोला, तो बोले हमारे घर की रीति है। ऐसा बोलते ही बोलते
या किसी घर में कोई बहू है, उसने पूजा में 3 अगरबत्तियाँ लगा दी, उन्हें दिया चटाक, फिर चाटे। बोले क्यों? तो बोले हमारे यहाँ 5 अगरबत्ती लगाते हैं पूजा में। बोले क्यों? हमारे यहाँ की ये रीति है। तो रीति का मतलब क्या होता है? जो वर्षों से जो चीज़ चली आ रही है, जो पद्धति है, जो एक क्रम है किसी चीज़ का जो टूटा नहीं, उसे क्या बोलते हैं? रीति। बोलते हैं पूजा का, खाना बनाने का, किसी भी चीज़ का एक क्या होता है? रीति होती है। रीति रिवाज इनको बोलते हैं ना, कि हमारे सिर ढाकने की प्रथा है, मतलब ढाकने पड़ेगा आपको, पल्लू डालने की प्रथा, ऐसा है, तो उसको बोलते हैं रीति। तो रीति मतलब होता है कोई चीज़ की रीति या पद्धति है, उसका क्रम जो कैसे चला आ रहा है अभी वर्षों से, उसको बोलते हैं रीति, रीति रिवाज वाला। तो देखो इसमें क्रिया तो होगी, पर क्रिया की जो रीति है, पद्धति को बताया कि क्रिया हो रही है पर वो कैसे हो रही है। ये समझ आया? क्रिया हुई पर वो कैसे हुई, कि भैया ऐसे हुई। जैसे किसी ने बोला कि भैया उसने कैसे मारा उसको, वैसे आया पुलिस वाले, बोला भैया कैसे हत्या करी, बोले साहब ऐसे मारा, मार के बता रहा है। तो वो बता रहा है कि मारा तो कैसे मारा, ऐसे मारा या वैसे मारा। ये होगा कि ना हो गया? या बोला कि बिजली अचानक गिर पड़ी, तो बिजली गिरना क्रिया है, क्या गिरी बिजली, लेकिन कैसे गिरी? वो अचानक। तो क्रिया तो हुई पर वो कैसे हुई वो बताता है वो सेंटेंस, वो क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक। क्रिया जो होगी पर वो कैसे हुई उसको बताता है जो, वो क्या कहलाता है? रीतिवाचक। ऐसा समझ आया? तो जैसे कुछ शब्द मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो ऐसा बोले, ऐसे, एक ऐसे होता है कि ये क्रिया ऐसे हुई, ऐसे गिरा, वो ऐसे चलता है, ये ऐसा बोलते, ये भी हो सकता है कि वो ऐसे चलता है, तो ये भी क्या है? रीतिवाचक है। वैसे सहसा, कि सहसा वह चौंक गया, अचानक वह चौंक गया। ये तेज, कि बहुत तेज बारिश हुई या तेज बारिश हुई, तो बारिश तो लिंक कैसे हुई? तेज, वो क्रिया को बता रहा है। या बोला कि फटाफट, बोला उसने फटाफट खाना खाया या उसने फटाफट अपना सामान समेटा, तो क्रिया तो हुई लेकिन कैसे हुई? फटाफट हुई। धड़ाम से, इसमें यह भी आता है, धड़ाम से मतलब वह धड़ाम से गिर पड़ा, तो गिरा लेकिन कैसे गिरा? धड़ाम से गिर पड़ा। हंसते हुए, बोलते ना उसने मुझे हंसते हुए मार डाला या उसने मुझे हंसकर मार डाला, तो क्रिया तो हुई लेकिन कैसे हुई? हंसकर हुई। ठीक है। या तेजी से, कि वह तेजी से निकल गया, वह आके, तो ये भी क्या है? क्रिया है। झूमते हुए, वह झूमते हुए आया और सबका दिल जीत गया, तो ये भी क्या है? क्रिया, कि वो आया लेकिन कैसे आया? झूमते हुए आया। तो क्रिया की जो रीति है, पद्धति को बताए कि क्रिया तो होगी पर वो कैसे होगी, वो क्या कहलाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो ये शब्द आप जरूर नोट कर लेंगे। अगर मैंने लिखा इसके एग्जाम्पल तो ऐसे आते हैं कि अचानक बारिश होने लगी, अचानक बारिश होने लगी। तो देखो बारिश तो हुई है, ये क्रिया है, लेकिन कैसे हुई? वो अचानक। तो अचानक शब्द क्या बता रहा है? उसकी पद्धति या रीति को बता रहा है। या ये बोला, एक और एग्जांपल ले रहा हूं कि वह मेरी ओर मुस्कुरा कर देख रही थी। ये कि वह मेरी ओर मुस्कुराकर देख रही थी। देखना जो थी वो क्रिया तो यहाँ हो रही थी, देखना क्या हो रही थी? क्रिया, लेकिन कैसे देख रही थी? वो मुस्कुराकर। ये क्या बता रहा है? उसकी रीति या पद्धति को बता रहा है। ठीक है। यह बोला कि वह सहसा चौंक गया, वह सहसा चौंक गया। तो चौंकना तो एक क्रिया है, लेकिन कैसा चौंका? वो सहसा मतलब अचानक से चौंक गया। ये समझ आया? चलो ठीक है। तो ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यही वाला पार्ट बेटा कल छूटा था आपका। चलो आगे इसमें पढ़ते हैं लास्ट में परिमाणवाचक। क्या पढ़ेंगे? नंबर 4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये लिख रहे हैं। देखो परिमाण का मतलब ही क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है मात्रा। जो मात्रा को बताए या जो नापतोल बताए उसे क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक। जो मात्रा या किसी भी चीज़ की मात्रा को या नापतोल को बताता है उसे बोलते हैं परिमाणवाचक। तो जो क्रिया की मात्रा को बताएगा वो क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक। कि वह इतना खाता है कि वह जी सके। खाता तो है पर कितना खाता है? इतना। ये इतना क्या बता रहा है? उसकी मात्रा को बता रहा है। या वह उतना कमा लेता है, या वह उतना खा लेता है, या उतना जमा कर लेता है कि उसका 1 महीने गुजार चल सके। तो वो भी क्या बता रहा है? उतना शब्द उसकी मात्रा को बता रहा है। या कितना, वह कितना खाता है, ये भी किसको बता रहा है? मात्रा को बता रहा है। या वह थोड़ा थोड़ा खाता है, या वह दिन में थोड़ा थोड़ा खाना 5 बार खाता है, ये भी क्या बता रहा है? उसकी मात्रा को बता रहा है। वह बहुत अधिक खाता है, ये भी उसकी मात्रा को बता रहा है। वह बहुत कम खाता है, ये भी उसकी मात्रा को बता रहा है। बता रहा।
या वह बराबर शब्द भी आएगा कि इसके बराबर मुझे वो चीज़ मिली, ये भी क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक, बराबर शब्द आता है इसमें। या बोला बहुत थोड़ा खाता है, वह एक एक करके लड्डू खाता है, वो ये भी क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक, एक एक करके। मात्रा बता रहा है कि नहीं बता रहा, तो जो भी शब्द मात्रा को बताते हैं वो क्या कहलाएंगे, परिमाणवाचक। तो जो क्रिया की मात्रा को बताएगा वो क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ देखो, जैसे कि बोला किसी टीचर ने बच्चे को बोला, उन्हें बोला सर बताओ क्या करो, तो उन्होंने बोला अधिक पढ़ो। क्या बोला, अधिक पढ़ो। तो देखो पढ़ना एक क्रिया है, लेकिन उसने क्या बताया, उसकी मात्रा, कितना पढ़ो, अधिक पढ़ो। ये समझ आया। नंबर 2 अगर बोला कि आप, इसको अधिक नहीं लिखते, ऐसे लिख देते हैं, आप बहुत अधिक खाते हो। अगर किसी ने ऐसा बोला कि आप बहुत अधिक खाते हो, तो खाता तो है वो, लेकिन कितना खाता है वो, बहुत अधिक खाता है। ये उसके क्या बता रहा है, मात्रा को या परिमाण को बता रहा है। या बोला कि अधिक पानी पिया करो, डॉक्टर ने बोला कि अधिक पानी पिया करो। तो पीना एक क्रिया है, लेकिन कितना पीना बोल रहा है वो, अधिक। तो ये क्या है, परिमाण। तो जो क्रिया के परिमाण को, उसकी मात्रा को बताता है वो क्या कहलाता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये SI में आए हैं और ये क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये क्रिया विशेषण है, यहाँ इसको करते हैं हम समाप्त। अभी लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, आपसे पहली पूछा था मैंने, 2 पहली पूछा था, उनके आंसर थे। एक का आंसर था मथानी। एक बच्चे ने उसमें पूछा है कमेंट में कि मथानी किसे कहते हैं। बेटा जो बचपन में कृष्ण भगवान के लिए उसकी माता जो निकालती थी ऐसे, उसको बोलते हैं मथानी। ऐसा करते वो मथानी कहलाती है, ओके, उसको बोलते हैं मथानी। जो हम माखन निकालते हैं उसको मखानी। और एक का आंसर था मथानी और दूसरे का आंसर था क्या, भैंस के गले में बांधने वाली घंटी। तो आज मैं आपके लिए 2 और क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। पहले कि आप स्क्रीन पे शो भी हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और एक बात याद रखिए कि MPSI में हर एग्ज़ाम में, हर पेपर में, हर शिफ्ट में 2 पहले रोज़ पूछता है। ये कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं जो रोज़ पहले बता रहा हूँ, प्लीज़ इनको आप नोट कर लें या वीडियोस देख के आप इसको पढ़ा करें। तो ये 2 पहले नोट हो रही है, देख लीजिएगा आप इनको, और इसके मुझे आंसर आप ज़रूर देंगे। हालाँकि मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। नंद बाबा के 900 गाय, रात दिन चरत बेड़े गाय, एक तो ये, और कटोरे के ऊपर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, ये 2। तो इनके आप मुझे आंसर जो है वो कमेंट में देंगे, और मैं वो कमेंट को लाइक भी ज़रूर करूँगा, ठीक है। और अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें, जुड़े रहें एग्ज़ाम गुरुजी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सायोनारा, शुभ रात्रि।